किसी भी दरोगा को आप ले लीजिए, है ना, सारे दरोगा का इनकम 10 लाख रुपया महीने से ऊपर है, ऊपर है, नीचे नहीं है। जो थाना का हेड है, समझ गए ना। और सारे दरोगा का घर पता करना तो पटना में सब करोड़ों रुपया का घर बनाए हुए हैं। और जब से दारूबंदी हुई है तब से तो और मालो माल हो गया है। कौआ कोल में बहुत लोग पीने वाले हैं, या हमारे क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में, लेकिन जो बेचने वाले हैं तो बेचने वाले क्या करते हैं, सेटिंग कर लेते हैं थाना से, इतना महीना आपको देंगे, शांत पड़ रहिएगा। और खुलेआम बिकता है। कहने का सिर्फ बिहार में शराबबंदी है, शराब तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। और शराब थाना में भी बिकता है, ऐसा नहीं है। थाना से भी पकड़ा है ना, साइड हो जाता है। उत्पाद विभाग पकड़ता है, वो साइड करके बेच देता है। उत्पाद विभाग का देखो, वो गाड़ी चलते रहता है, जहाँ तहाँ वो चेक करता है, पकड़ता है, समझिए ना। वो भी क्या करता है, पकड़ लिया अगर माल दारू तो जो बेचे वाला रहता है ओकरे बेच देता है। बस सरकार को देंगे तो क्या मिलेगा, सरकार को दिखा दिया 10 बोतल में 4 बोतल 6 बोतल बेच दिया, या 6 बोतल दिखा दिया 4 बोतल बेच दिया, और 4 बोतल का सॉलिड 4000 आ गया, 5000 गया उसको। तो एक दरोगा का इनकम बहुत है हो, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है दरोगा में। तुम लोग को भी बोलते हैं दरोगा बनो, पूरा जिंदगी आने वाला 10 पीढ़ी बैठ के खाएगा, इतना कमाओगे अपने जिंदगी में, बैठ के खाओगे। हम लोग मेहनत करते हैं भोरे से सांझ, तब 200-400 रुपया महीना में तो सिलते हैं, लाओ 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 नहीं, या भोरे सांझ तक दौड़ते रहते हैं इधर उधर, तब जाकर 200-400 रुपया कमाते हैं। वहाँ बैठल आदमी, यहाँ रुपया बांधल है, बालू जितना बिक रहा है इस एरिया में 50 गो से कम ट्रैक्टर भी चलता होगा, और एक ट्रैक्टर वाला 5000 10,000 बांध देता है। और जने बांधो अगर पीछे पड़ जाए तो 50 ट्रैक्टर अगर मान लो 5,000 मान लो, तो 2.5 लाख तो ट्रैक्टर वे वाला खाली दे दिया। कोई छोटा मोटा केस हुआ गांव में, तुम लोग देख लो, जो केस किया ओकरोज लेगा, किया ओकरोज ले लेगा, दोनों ले रहा है। ऐसा नहीं है। कहावत क्या है, दरोगा, दरोगा का मतलब क्या होता है, नहीं बोला क्या, द मतलब दो, चाहे रो के दो चाहे यहाँ आए हो तो देना पड़ेगा, यही है दरोगा। और दूसरा हमारा है नाम, क्या चीज, थाना। पैसा नहीं दिए तो तुम ही तो था रे, तुम ही तो था, पैसा तुम पैसा दे दिया, तुम कहाँ था, तुम नहीं था, समझ रहे बात को। तो ये दरोगा और थाना, इसलिए प्रशासनिक क्षेत्र में सीओ का भी जान मोटेशन कराने के लिए, कोई काम के लिए, तो अब नानी याद दिला देगा। अफसरशाही बिहार में इतना ज़्यादा बढ़ गया है, इतना ज़्यादा बढ़ गया है जिसका कोई सीमा नहीं है। और आप एक छोटा से छोटा काम कराने के लिए आपको घूस देना पड़ेगा, और बिना घूस का कोई काम होने वाला नहीं है। एगो सीओ को जाइएगा आप, कितना बार देखो ना वीडियो चला है कि 20,000 मांग रहा है तो मोटेशन करेंगे, 30,000 मांग रहा है तो मोटेशन करेंगे, और तुमको बता रहे हैं कि सीओ का फिलहाल इनकम करोड़ों में है, करोड़ों में है। साल महीना में अगर करोड़ है तो 20-30 लाख 40 लाख उसको कोई काट नहीं रहा है। जमीन का इतना केस चल रहा है, जमीन का इतना मोटेशन हो रहा है, बहुत काम लोगों का होता है, जमीनी विवाद हो जाता है बहुत सारा, तो 10,000 20,000 लाख रुपए में डील होता है। 5 गो 10 गो डील हो गया, 10-20 लाख खड़ा हो गया, ऐसा ही, और डील होना ही है। अरे भैया, रोज आदमी पैदा ले रहा है तो आधार कार्ड रोज बनना ही है। रोज मोबाइल आदमी यूज कर रहा है तो मोबाइल खराब होगा तो मोबाइल बिकना ही है। तो रोज घर में बंटवारा भी हो रहा है तो जमीन का झंझट होना ही है। तो ये सब चीजें चलती रहेगी, और लोग कमा रहे हैं, कमाने वाले, है ना। तो पूरी दुनिया लूटने के लिए बैठी है, जिसको मौका मिल रहा है लूट रहा है ना, बस। लेकिन हमारा थोड़ा सा ये कहना है, कमाइए, लेकिन गरीब को देख कर कमाइए। थोड़ा सा, अगर कोई बहुत ज़्यादा गरीब है या ऐसा है, ठीक है भाई कमाएंगे, ना चलो छोड़ दो इसको। कुछ लोग क्या होता है, न चूसे चक्कर में खाली रहता है, ये बड़ा दिक्कत होता है। खैर, अपना अपना है, सिखाया सबको जाता है, पढ़ाया सबको जाता है, लेकिन वह दरोगा बन करके वह लुटेल शुरू कर देता है। यही तो चीज़ है। चलिए आगे विषय वस्तु।
तो हम लोग पढ़ रहे थे विजयनगर के बारे में। विजयनगर जो कि जीता हुआ नगर, हरिहर और बुक्का नाम का दो भाई ने उसका क्या किया था, स्थापना बनाया था, स्थापित किया था, जो संगम वंश के था। संगम वंश कहने का मतलब जो थे को सुलू ने क्या किया, उखाड़ दिया। सुलू कौन थे, तो कमांडर थे। उसके बाद तुलु ने कबाड़ दिया। कृष्णदेव राय तुलु वंश से संबंधित रहते थे और सबसे प्रतापी राजा